सब्सक्राइब कीजिए MDM टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेल गाइज, आज है मेरे पास Realme का 15 Pro डिवाइस। बट ये जो डिवाइस है Realme 14 Pro Plus का अपग्रेडेड मॉडल है। इस बार हमें Realme 15 Pro Plus देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज Realme वालों ने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया कि Realme 15 Pro Plus का जो भी फीचर्स है वो सारा फीचर्स हमें Realme 15 के अंदर देखने को मिल जाएगा। वेल अगर मैं इसको Realme 14 सीरीज से कंपेयर करूँ तो इसका जो मेजर चेंजेस आया है वो आया है इसके डिज़ाइन के ऊपर। तो अभी जो मेरे पास फ़ोन है ये वेलवेट ग्रीन कलर पर है। ऑलरेडी इसके ऊपर और भी दो कलर आता है। अगर मैं यहाँ पर चेंजेस की बात करूँ तो उसके कैमरा मॉड्यूल के ऊपर चेंजेस आया है। Realme 14 सीरीज का जो फ़ोन था उसका मिडिल साइड पर कैमरा था, बट 15 सीरीज का जो फ़ोन आया है इसका कैमरा मॉड्यूल को चेंज करके लेफ्ट साइड पर कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इसके अंदर पल्स लाइट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। जब भी आपके फ़ोन पर इनकमिंग कॉल आता है या फिर मैसेजेस आता है तो ऐसे में आपके फ़ोन पर पल्स लाइट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वेल अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ, ये जो फ़ोन है लेदर फिनिशिंग के साथ आता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में आपको टॉप 50 प्लस ऐसे फीचर शेयर करूँगा जो आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और इनमें से कुछ AI के फीचर्स भी हैं जिसका यूज़ करके आप अपने फोटो से आउटफिट को भी चेंज कर पाओगे। वेल अगर आप इसे इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लेना बिकॉज आपको इस चैनल पर ऐसे वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो Realme 15 Pro पर 4D कर्व प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 6.8 इंच का एक एमोलेड पैनल है 1.5 के रेजुलेशन के साथ। 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। 6500 निट्स का बिग ब्राइटनेस दिया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी है। अगर मैं Antutu बेंच में स्कोर की बात करूं तो 1 मिलियन प्लस निकल कर आता है। तो फर्स्ट में आप सभी से कुछ डिस्प्ले का सेटिंग शेयर कर देता हूं। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आपको एक फंक्शन मिलेगा एक्स्ट्रा ब्राइटनेस के नाम से। नॉर्मली अगर आप यहां पर फुल ब्राइटनेस को इनेबल करोगे तो आपके फोन पर उतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होगा। बट जैसे आप यहां पर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को इनेबल करोगे, एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को इनेबल करने के बाद आपके सामने और भी ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। मतलब Realme 15 Pro पर 6500 निट्स का आपको बिग ब्राइटनेस देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप इसको इनेबल करके यूज कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा आप इसको डिसेबल रहने देना बिकॉज इससे आपका फोन का जो बैटरी है वो बहुत ही फास्ट ड्रेन होता है। आप इसका यूज तब कर सकते हो जब आउटडोर में विजिबिलिटी उतना ज्यादा नहीं हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको डिसेबल ही रहने देना। उसके नीचे में आपको शो हो जाएगा स्क्रीन कलर मोड। आप यहाँ पर इसको कलर कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन का कलर मोड देखने को मिल जाएगा। वाइब्रेट, नेचुरल, सिनेमेटिक, आपके सामने बहुत कुछ ऑप्शन मिलेगा। आपको जो भी बेटर लगता है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ऊपर के साइड में आपको मिलेगा लाइट मोड एंड डार्क मोड। अगर आप डार्क मोड यूज़ करते हो तो ऐसे में इससे जो है आपका बैटरी बहुत ही कम ड्रेन होगा। उसके नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा आई कंफर्ट एंड स्लीप का फीचर। यहाँ पर आने के बाद जो है AI कंफर्ट को मतलब यूज़ कर सकते हो। इसको इनेबल करने के बाद होगा ये, इसका यूज़ ये है अगर आपकी आंखों में कुछ ज़्यादा थकान हो गया है तो ऐसे में आपका जो फ़ोन है फ्रंट कैमरे से आपके आईज को आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद कुछ इस टाइप से ये वाला फंक्शन वर्क करता है। जस्ट उसके नीचे में आपको और एक फंक्शन देखने को मिल जाएगा जिसका नेम आता है एडेप्टिव टोन। आप इसको इनेबल करके इसका भी यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन अटेंशन। आप इसको इनेबल करके भी यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे में आपको मिलेगा स्क्रीन रेजुलेशन। रेजुलेशन के अंदर आपको यहाँ पर हाई एंड स्टैंडर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप इन दोनों में से जो भी बेटर लगता है सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। जस्ट उसके नीचे में आपको मिलेगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट। यहां पर आने के बाद आपको हाई, स्टैंडर्ड एंड ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको जो भी मतलब जिसमें भी यूज करना है यूज कर सकते हो। हाई पर अगर आप रखोगे तो 144 हर्ट्ज वर्क करेगा, स्टैंडर्ड पर 60 हर्ट्ज एंड अगर ऑटो प्लाई पे रखोगे ऑटो सिलेक्ट पर तो ऐसे में आपका फोन खुद डिसाइड करेगा कि आपको कितना में कब यूज करना चाहिए। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो Realme 15 एंड 15 Pro के अंदर आपको पल्स लाइट का सपोर्ट देखने को मिलता है। एक्चुअल में इसका यूज काफी ज्यादा अट्रैक्ट है। अब देखो इसके लिए मैं ऑन कर लेता हूं सेटिंग। यहाँ पे आपको आ जाना है वॉलपेपर एंड स्टाइल। इसके अंदर आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसका नेम आता है पल्स लाइट। इसको मतलब ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आपको मिलेगा पल्स लाइट। इस फंक्शन को आपको इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद ब्राइटनेस को फुल कर देना है। अब जो पल्स लाइट का फंक्शन है ये आपको बहुत सारा फंक्शन के अंदर वर्क करेगा जैसे कि कॉल, नोटिफिकेशन, अलार्म, म्यूजिक, बैटरी, GT मोड। इसी तरह से आपको बहुत कुछ फंक्शन के अंदर आपको जो पल्स लाइट है ये वर्क करने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कॉल को ले लेता हूँ। कॉल को लेने के बाद
आपको इस फंक्शन को इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद आपको लाइट स्टाइल पर जाना है। लाइट स्टाइल के अंदर आपको बहुत कुछ लाइटिंग देखने को मिल जाएगा। सिंगल कलर चाहिए तो आप यहाँ से इसको मतलब एडजस्ट कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर आपको सिंगल कलर चाहिए, रेड, येलो, ग्रीन, आपको जो भी मतलब चाहिए आप सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर मल्टीपल कलर चाहिए, मिक्स कलर चाहिए, तो आप यहाँ से मिक्स कलर को भी सेट कर सकते हो। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर मिक्स कलर को सेट किया तो आप यहाँ पर देखो इजीली मेरे मतलब पल्स लाइट पर मिक्स कलर शो हो जाता है। इसी तरह से आपको जो भी कलर चाहिए कलर कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको रिंगटोन के साथ वाइब्रेशन चाहिए, मतलब जैसे आपका रिंगटोन हो वैसे ही आपका यहाँ पर पल्स लाइट ब्लिंक करने लगे, तो ऐसे में आप रिंग सेंसिंग का यूज़ कर सकते हो। आप मतलब पल्स लाइट के यहाँ पर मतलब एनिमेशन कितना ज़्यादा चाहिए, हाई चाहिए हाई कर सकते हो, लो चाहिए लो कर सकते हो। आप जैसे अप्लाई करोगे तो आपके फोन पर अप्लाई हो जाएगा। फिर जैसे आपके फोन पर किसी का इनकमिंग कॉल आएगा तो आपका जो पल्स लाइट है वो ब्लिंक करने लगेगा। सामने वाला बंदा अगर देखेगा तो भाई काफ़ी ज़्यादा आपके फोन पर अट्रैक्ट होगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर नीचे के साइड में नोटिफिकेशन, अलार्म, बैटरी का ये फंक्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप बैटरी के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलेगा चार्जिंग का। जब भी आप अपने फोन को चार्ज पे लगाओगे तो भी आपका पल्स लाइट यूज होगा। जब भी आपका फोन का बैटरी लो होगा तब भी आपके फोन पर पल्स लाइट यूज होगा। तो इसी तरह से आपको पूरा नीचे के साइड में और एक फंक्शन देखने को मिलेगा, पल्स लाइट ऑलवेज ऑन। अगर आप अपने फोन के पल्स लाइट को दिन रात 24 घंटा ऑन रखना चाहते हो तो ऐसे में आप इसका यूज कर सकते हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि Realme 15 Pro एंड 15 का जो डिवाइस है ये IP66, 68 एंड 69 रेटिंग के साथ आता है। तो ऐसे में आप इस फोन को लेकर के अंडर वाटर लेकर जा सकते हो। तो ऐसे में आपको सेटिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा Realme Lab। Realme Lab के जस्ट आपको नीचे में शो हो जाएगा स्पीकर क्लीनर, इसको क्लिक कर देना। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट का। इसका यूज ये है जब भी आप इस फोन को लेकर अंडर वाटर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करने लेकर जाते हो, फिर जब भी आपके फोन पर स्पीकर पर पानी चला भी जाए तो ऐसे में आप इस फीचर का यूज करके स्टार्ट पर क्लिक करके जो है आप अपने फोन के स्पीकर से वाटर को रिमूव भी कर सकते हो। तो जैसे कि अभी आपने देखा कुछ इस टाइप का साउंड करेगा आपका फोन। उसके बाद आपके फोन पर जो भी स्पीकर पर पानी चला भी गया होगा तो इजीली रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर AI पार्टी मोड। इसको यूज करने के लिए ऑन कर लेना फोन का कैमरा। कैमरा के अंदर फोटो मोड के अंदर आपको मल्टीपल AI का पार्टी मोड देखने को मिल जाता है, जिसमें से आता है पार्टी मोड, स्ट्रेंज मोड, इसी तरह से आपको और भी टोटल 4 मोड देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप जब भी अपने फोटो शूट करते हो तो ऐसे में आप AI के थ्रू से एक एनिमेशन जनरेट कर सकते हो, मतलब एक अपने फोटो के अंदर एक एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो। ये जो फंक्शन है आपके रियर कैमरा एंड सेल्फी कैमरा दोनों में इजीली वर्क कर लेता है। इसी तरह से जब भी आप अपने फोन के एल्बम के अंदर कोई भी फोटो को एडिट करने के लिए आते हो तो ऐसे में आपको फोटो के नीचे में AI एडिट जीनी के नाम से एक फंक्शन मिलेगा। जब भी आप इसको मतलब क्लिक करते हो तो ऐसे में आप AI की मदद से अपने फोन के मतलब फोटो जो है उसके अंदर अगर आपका आउटफिट को चेंज करना है, आउटफिट का कलर को चेंज करना है, बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो कुछ इस टाइप से जो है आप AI की मदद से फोटो पर जो है इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पर देखो ये वाला जो टी शर्ट का कलर है इस गर्ल का व्हाइट कलर पर है, तो मैंने इसको यहाँ पर पिंक किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस व्हाइट कलर को पिंक टी शर्ट पे कन्वर्ट किया तो मेरा फोन इजीली इसका कलर को भी चेंज कर दिया। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कोई भी फोटो को एडिट करने के लिए आते हो एडिट वाले सेक्शन पर तो आपको यहाँ पर मिलेगा AI एडिटर के नाम से एक फंक्शन मिलेगा। जैसे आप इसको क्लिक कर देते हो तो इसके अंदर जितने भी यहाँ पर फंक्शन है ये सब कुछ AI का फंक्शन है। मतलब आप अपने फ़ोन के गैलरी पर AI की मदद से अपने फ़ोटो को अच्छी तरह से एडिट कर सकते हो। चलो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट आता है AI इरेजर। AI इरेजर पर क्लिक कर लेना, फिर आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा, स्मार्ट लेसियो, पेंट ओवर एंड पीपल रिमूव। अगर मान लो आपके फ़ोन पर कोई ऐसा फोटो है जिसके बैकग्राउंड पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और ऐसे में आप उन मतलब लोगों को रिमूव करना चाहते हो तो आपको जस्ट करना ये है रिमूव पीपल पर क्लिक कर देना। तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा आपके बैकग्राउंड में जितने भी लोग हैं उसको ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा। रिमूव ऑल पर क्लिक कर देना, फिर आपके जो फोटो से ऑटोमेटिकली जितने भी लोग हैं बैकग्राउंड पर वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर इजीली चेकआउट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देखो पहले कुछ इतने लोग थे, उसके बाद जो है इसका फाइनल रिजल्ट को इस टाइप का देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर आपको अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव करना हो तो भी आप इन दो मतलब AI इरेजर की मदद से जो है आप इजीली इरेज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है AI अल्ट्रा क्लियरिटी। अब देखो नेक्स्ट फोटो में यहाँ पर ले लेता हूँ एक मतलब अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा फोटो है जिसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार है, ऐसे में आप उस फोटो का क्वालिटी को इन्हांस करना चाहते हो, एडिट पर क्लिक कर लेना, फिर आपको शो हो जाएगा AI एडिटर। तो आपको यहाँ पर चले जाना है AI अल्ट्रा क्लियरिटी। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, जिस फोटो को आपने यहाँ पर अपलोड किया है इन्हांस करने के लिए क्वालिटी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना।
वेट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा भाई आप खुद ही देख लेना, बिल्कुल मतलब शॉक्ड वाला रिजल्ट है। अभी मैं एक मून का फोटो को यहाँ पर ऐड किया, उसके बाद मैं इसका क्वालिटी को चेकआउट किया, तो आप यहाँ पर देखो इसका क्वालिटी आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो। पहले जो कुछ ऐसा था, उसके बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट है इसका क्वालिटी कुछ ऐसे निकल कर आता है। तो इसी तरह से जो है आप यहाँ पर जो है किसी भी फोटो का क्वालिटी अगर डाउनग्रेड हो चुका है तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मतलब फंक्शन की, तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट फंक्शन देखने को मिल जाएगा अनब्लर फोटो। अगर आपके पास कोई ऐसा फोटो है जो काफ़ी ब्लर है तो आप इसकी मदद से अनब्लर भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रिमूव रिफ्लेक्शंस। मान लो आपके फ़ोन पर कोई फोटो पर कोई बैकग्राउंड ऐसा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग है, तो ऐसे में आप लाइटिंग के रिफ्लेक्शंस को एआई की मदद से रिमूव भी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, मैंने इस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट करने के बाद इसका जो रिफ्लेक्शन था कुछ इस टाइप से था और इसका जो फाइनल रिजल्ट है कुछ इस टाइप से है। एआई की मदद से रिफ्लेक्शन लाइट का पूरा रिमूव हो चुका है। तो इसी तरह से आप इस फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। उसके साइड में आपको और भी बहुत कुछ एआई का फंक्शन मिलेगा जिसकी मदद से आप फ़ोन के एल्बम के अंदर जो है फ़ोन के एल्बम के अंदर कोई भी फोटो को एआई की मदद से एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन, जब भी आप कोई ब्राउजर को ओपन करते हो तो ऐसे में आपके फ़ोन के स्मार्ट साइड बार पर फर्स्ट दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसका नेम आता है एआई समरी एंड एआई स्पीक। अभी मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन किया तो ऐसे में मेरे फ़ोन के स्मार्ट साइड बार पर दोनों ही एआई का फंक्शन देखने को मिल जाता है, एआई समरी एंड एआई स्पीक। तो ऐसे में मैं यहाँ पर इसका यूज़ इजीली मैं कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर अपने फ़ोन पर कोई भी नोट को टाइपिंग करते हो और नोट को टाइपिंग करने के साइड में आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएगा एक एआई का आइकन। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एआई का बहुत सारा फंक्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू राइटिंग पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने यहाँ पर राइटिंग किया है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिकली एआई की मदद से टाइपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर और मतलब अगर आप वॉइस के थ्रू से कोई मतलब टाइपिंग करना चाहते हो विदाउट टाइपिंग किया, अगर आप कुछ बोलकर टाइपिंग करना हो तो भी आप इजीली यहाँ से टाइपिंग कर सकते हो। काफ़ी आसान के साथ मतलब आसानी के साथ जो है आपको नोट पैड के अंदर जो है आपको यहाँ पर एआई का फंक्शन आया है जिसकी मदद से आप इजीली बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर कुछ भी टाइपिंग करना हो, कुछ भी एडिट वगैरह करना हो तो आप इजीली कर पाओगे। इसी तरह से अगर आप अपने फ़ोन के ऑडियो पर किसी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हो और ऐसे में आप उस ऑडियो को टेक्स्ट पर कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऐसे में आपको समरी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप किसी भी लैंग्वेज पर जो है उस ऑडियो को टेक्स्ट पर कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन सर्कल टू सर्च का आ जाता है। इसको इनेबल करने के लिए प्रेस एंड होल्ड करना है। साइड में आपको सेटिंग का आइकन मिलेगा, यहाँ पर आ जाना। पूरे नीचे में आपको मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, यहाँ पर आ जाना है। फिर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो सर्कल टू सर्च का फीचर। इसको आपको इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद मान लो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक फोटो को इनेबल कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर मिडिल नेविगेशन बार को प्रेस एंड होल्ड करूँगा। होल्ड करने के बाद मैं अपने फ़ोन पर उस प्रोडक्ट को सर्च करके उसके बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर इसको निकाल सकता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर सर्कल टू सर्च करके मैंने इस प्रोडक्ट को सर्च किया तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है मुझे अंडरलाइन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फंक्शन एआई स्मार्ट लूप। सेटिंग ऑन कर लेना। सेटिंग के अंदर आपको शो हो जाएगा नीचे के साइड में एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वर्सेंस। इसके अंदर आपको बहुत कुछ एआई का फंक्शन भर के देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट आता है एआई स्मार्ट लूप। इसको क्लिक करके जो है एआई स्मार्ट लूप को इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद मैनेज एप्स पर आके अगर आप किसी ऐप को ऐड करना हो तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो अब मुझे इस फोटो को कहीं शेयर करना है, तो मुझे शेयर करने के लिए करना यह है, इसको प्रेस एंड होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको फोन के राइट साइड या लेफ्ट साइड में उस फोटो को लेकर आ जाना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप का एनिमेशन क्रिएट होगा जिसमें भी आपको इस फोटो को शेयर करना हो उस ऐप के अंदर आप यहाँ पर कुछ ऐड कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप पर इस फोटो को ऐड किया तो ऑटोमेटिकली मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया, तो मैं इस फोटो को कोई भी पर्सन को व्हाट्सएप पर शेयर कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर आपको एआई स्मार्ट लूप का यूज़ करके कोई भी फोटो को कहीं शेयर करना हो तो आप इजीली शेयर भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन की बात करूँ, उसी के जस्ट नीचे में आपको मिल जाएगा स्मार्ट साइड बार। स्मार्ट साइड बार को क्लिक कर लेना, फिर आपके सामने स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन आ जाएगा, इसको इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद आपको जस्ट नीचे में देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो स्मार्ट फंक्शन। स्मार्ट फंक्शन को इनेबल कर लेना है। फाइल डॉग है, फाइल डॉग को भी इनेबल कर लेना। इसका यूज़ ये है, देखो मान लो यहाँ पर मैं यूट्यूब ऑन किया। यूट्यूब ऑन करने के बाद अगर मैं यहाँ पर स्मार्ट साइड बार को ओपन करूँगा, आप यहाँ देखो तो मेरे सामने यूट्यूब के अंदर कई सारा फंक्शन देखने को मिल जाता है। स्मार्ट फंक्शन के नाम से एयर स्क्रॉल, डिलक्स एक्सपीरियंस, सिनेमैटिक साउंड, इमेज शार्पनर, इस तरह से कलर इन्हांसमेंट के नाम से बहुत कुछ फंक्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको
कलर को इन्हांस करना है तो आप यहाँ पर देखो, इसकी मदद से जो आप कलर को यूट्यूब का इन्हांस भी कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको यूट्यूब के अंदर स्मार्ट साइड बार के अंदर बहुत कुछ न्यू फंक्शन देखने को मिल जाता है। जस्ट उसके नीचे में अगर आप यहाँ पर देखोगे AI स्क्रीन रिकॉग्निशन के नाम से एक फंक्शन मिलेगा। इसको क्लिक करके करना ये है, आपको AI स्क्रीन रिकॉग्निशन को एक बार इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद जस्ट नीचे में आपको मिलेगा एक्टिवेशन गेस्चर। यहाँ पर क्लिक करके जो है आपको AI स्क्रीन रिकॉग्निशन को किस तरह यूज़ करना है आप यहाँ से इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट आता है 2 फिंगर 1 फिंगर एंड थंब, आपको जैसा यूज़ करना है सिलेक्ट यहाँ पर कर लेना। एग्जांपल के लिए मान लो मैं यहाँ पर 2 फिंगर को मैंने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यूट्यूब ऑन किया, यूट्यूब ऑन करने के बाद जैसे मैं दोनों मेरे फिंगर को यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पर जो है स्क्रीन स्कैन होता है। स्कैन होने के बाद मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। यहाँ से अगर मुझे कोई टेक्स्ट को कॉपी करना है, कोई इमेज वगैरह को कॉपी करना है, सेव करना है, तो मैं यहाँ पर इजीली सेव कर सकता हूँ। तो इसी तरह से इसका यूज़ है। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नेक्स्ट फंक्शन की, तो आप यहाँ पर इजीली चेकआउट कर सकते हो। जस्ट उसके नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा एक गेस्चर सपोर्ट एप्स। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ये पता कर सकते हो कि यहाँ पर जो इस AI स्क्रीन रिकॉग्निशन फीचर है ये टोटल अभी के टाइम पर कितने ऐप के अंदर वर्क करते हैं। तो आपको उन सारे ऐप का लिस्ट आपको अंडरलाइन देखने को मिल जाएगा। उसी के जस्ट नीचे में अगर आप यहाँ पर स्वाइप अप करोगे 1 हैंडेड मोड के नाम से ऑप्शन मिलेगा। अगर आप 1 हैंडेड मतलब आप अपने फ़ोन को एक ही हाथ पर यूज़ करना चाहते हो, आप यहाँ से 1 हैंडेड मोड को इनेबल करके यूज़ कर सकते हो। उसके जस्ट अगर नीचे में आप आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा गेस्चर एंड मोशन। यहाँ पर आने के बाद आपको शो हो जाएगा स्क्रीन ऑफ गेस्चर। इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कई सारा फंक्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि स्क्रीन ऑन ऑफ गेस्चर, डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन और ड्रा वे टू ओपन कैमरा। इसके मैं आपको एग्जैक्टली यूज़ बता देता हूँ। अगर आप इन सारे फंक्शन को इनेबल करोगे तो ऐसे में जब भी आप अपने फ़ोन पर डबल टैप करोगे तो फ़ोन ऑन ऑफ हो जाएगा, स्क्रीन ऑन ऑफ हो जाएगा। जब भी आप अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन पर और ड्राव करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर डबल टैप करता हूँ तो मैं आप यहाँ पर देखो मेरे फ़ोन का स्क्रीन ऑन हो गया, दोबारा डबल टैप करने पर मेरा फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अगर जैसे मैं अपने फोन के लॉक स्क्रीन पर और ड्रावे करूंगा तो आप यहां पर देखो मेरे फोन पर ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाता है। जैसे मैं दोबारा अपने फोन पर वी ड्राव करूंगा तो आप यहां पर देखो फ्लैश लाइट ओपन हो गया, दोबारा वी ड्रॉ करने पर मेरा फोन का फ्लैश लाइट ऑफ हो गया। तो इसी तरह से जो है आप इस फंक्शन का इजीली यूज कर सकते हो। सिर्फ इतना नहीं, आपको और भी बहुत कुछ मैनुअली कस्टमाइज देखने को मिल जाएगा। म्यूजिक को कंट्रोल करना कर सकते हो। एम को ड्राव करने पर क्या होगा, डब्ल्यू को ड्राव करने पर क्या होगा, आप इसको मैनुअली अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको कौन सा फंक्शन इन सारे फीचर में एक्टिव रहने चाहिए। इसी में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी आपको बहुत कुछ फंक्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको देखने को मिल जाता है सेक टू लॉन्च। आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक आता है टॉर्च का और एक आता है ओपन कैमरा का। तो मैंने यहाँ पर इस टॉर्च लाइट को सेट कर दिया। सेट करने के बाद जैसे मैं अपने होम स्क्रीन पर आके जैसे मैं अपने फोन को सेक करूंगा जोर से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे फोन पर ऑटोमेटिकली फ्लैश लाइट ओपन हो गया। दोबारा सेक करने पर मेरा फोन का फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। तो ये जो फंक्शन है आपके फोन कुछ इस टाइप से वर्क करता है। अगर आपको कैमरा को सेट करना है, कैमरा को सेट कर सकते हो, टॉर्च लाइट सेट कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई फंक्शन को यूज़ नहीं करना है तो आप इसको डिसेबल भी यहाँ से इजीली कर सकते हो। तो इसी तरह से जो है आपके फ़ोन पर कुछ इतना सारा फंक्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे आपको और एक फंक्शन देखने को मिलेगा क्विक लॉन्च के नाम से। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस फंक्शन को इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद आपके सामने बहुत कुछ ऐप देखने को मिल जाएगा। इसका यूज़ मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। एडिट पर क्लिक करके आपको जिन जिन ऐप को यूज़ करना है क्विक लॉन्च पर, आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। अब मैं बैक आ जाता हूँ। अभी मैं अपने फ़ोन का स्क्रीन को लॉक कर लिया। जैसे मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट को प्रेस एंड होल्ड करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे मतलब फिंगरप्रिंट के सामने कई सारा मतलब ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से वेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो इस तरह से आपको होल्ड करके रखना है। उसके बाद आपके सामने कई सारा ऐप आ जाएगा। उसके बाद आपको जिन भी ऐप को डायरेक्टली एक्सेस करना हो आप यहाँ से डायरेक्टली उन सारे ऐप को एक्सेस भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर फेसबुक को एक्सेस किया तो मैं डायरेक्टली उस फेसबुक को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आपको जो भी ऐप चाहिए आप यहाँ से इसको एडिट कर लेना। डन पर क्लिक करने के बाद आपके फोन पर इजीली सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इस फंक्शन का इजीली अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। जस्ट उसके नीचे में आपको मिलेगा स्मार्ट सेंसिंग। इसके अंदर आपको मिल जाता है एयर गेस्चर। एयर गेस्चर पर क्लिक करने के बाद इसका यूज़ ये है, इसका यूज़ काफ़ी नेक्स्ट लेवल का देखने को आपको मिल जाएगा। एयर कॉल कंट्रोल को क्लिक करने के बाद अगर आप इसको इनेबल करोगे तो ऐसे में जब भी आपके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है आप अपने हाथ के इशारों से ही जो है कॉल को रिसीव कर पाओगे। कट करना है कट कर सकते हो, साइलेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा लर्न गेस्चर। अगर आपको इसका यूज़ नहीं पता है तो आप यहाँ से लर्न गेस्चर को देख करके आप यहां से पता कर सकते हो कि आपके फोन पर एयर कॉल कंट्रोल किस तरह से वर्क करता है। इसी सेटिंग के अंदर आपको और एक फंक्शन देखने को मिल जाएगा पावर बटन के नाम से। आप इसको क्लिक करके ये सिलेक्ट कर सकते हो कि जब भी आप अपने फोन के पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो ऐसे में आपके फोन पर कौन सा फंक्शन एक्टिव होना चाहिए। अभी अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको
दोनों ही फंक्शन देखने को मिल जाता है, प्रेस एंड होल्ड, पावर मेन्यू एंड डिजिटल असिस्टेंट। तो कई लोग परेशान हो जाते हैं जब भी वो अपने फ़ोन को पावर ऑफ करने के लिए आते हैं, तो ऐसे में उनके फ़ोन पर पावर ऑफ ना हो करके डिजिटल मतलब गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। तो ऐसे में आप यहाँ पर इस सेटिंग को चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर पावर मेन्यू पे कर लोगे, लोग प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आपका जो फ़ोन है यहाँ पर पावर ऑफ या रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर इस सेटिंग को भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग। इसके लिए आपको ऑन कर लेना फोन का सेटिंग। नीचे में आपको शो हो जाएगा नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग, उसके नीचे में शो हो जाएगा मोर सेटिंग। मोर सेटिंग पर आने के बाद नोटिफिकेशन हाइडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इसको फंक्शन को इनेबल करना। इनेबल करने के लिए आपके फोन पर फेस लॉक ऐड होना कंडीशन है। अगर आप अपने फोन पर फेस लॉक ऐड नहीं करते तो ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा। इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप अपने फोन पर फेस लॉक को ऐड करके रखते हो और ऐसे में आप इस फंक्शन को भी इनेबल करते हो, तो ऐसे में जब भी आप अपने फोन पर मतलब आप अपने फोन को चेकआउट करोगे, देखोगे आपका जो फेस है आपके फोन के सामने रहेगा, तभी आपका नोटिफिकेशन आपको शो होगा। अदरवाइज कोई अदर पर्सन आपके फोन के नोटिफिकेशन को देख नहीं सकता। बिकॉज आपका फोन का जो सेल्फी कैमरा है वो आपके फेस को डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है, तभी वो नोटिफिकेशन शो होगा। अदरवाइज अगर कोई अदर बंदा आपके फोन को लेता है तो ऐसे में वो बंदा आपके नोटिफिकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। जस्ट इसी के साथ आपको और एक फंक्शन मिलेगा पूरे नीचे के साइड में, नोटिफिकेशन हिस्ट्री। नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर आने के बाद अगर आप इस फंक्शन की इनेबल करते हो नोटिफिकेशन हिस्ट्री को, तो आपके फोन पर 24 आवर्स जितने भी नोटिफिकेशन आता है आप उन सारे नोटिफिकेशन का हिस्ट्री को आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब देखो मैंने मतलब कब की कौन सा टाइम पर क्या कुछ किया था सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाता है। मैंने टॉर्च लाइट कब ओपन किया था, मेरे फोन पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कब मैंने ओपन किया था, मेरे फोन पर नोटिफिकेशन कब आया था, सब कुछ मैं अपने फोन की नोटिफिकेशन हिस्ट्री से एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आप यहाँ पर इस फंक्शन का इनेबल करके पूरा का पूरा नोटिफिकेशन को यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब थोड़ा सा इस फोन के यूआई के ऊपर भी बात कर लेते हैं। इस फोन पर लेटेस्ट यूआई Realme UI 6.0 देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 15 के अपडेट के साथ। इस फोन पर 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट एंड 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। ब्रांड ऐसा प्रॉमिस करता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस फोन के अंदर आपको 9 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को भी मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर यूआई पेज का इन्फॉर्मेशन आपसे भी शेयर करूँ तो डिवाइस का नेम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, स्टोरेज कितना है, प्रोसेसर, बैटरी, रैम, कैमरा, परफॉर्मेंस बूस्टर, ये सब कुछ आप यहाँ पर इजीली चेकआउट कर सकते हो। अगर आप अपने फोन का इन्फॉर्मेशन किसी अदर पर्सन को शेयर करना हो तो आपको यहाँ पर अबाउट डिवाइस का 3 डॉट पर क्लिक करके शेयर पर क्लिक करना। फिर आप इन सारा पूरा अबाउट डिवाइस का जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है किसी भी अदर पर्सन को शेयर इमेज पर क्लिक करके कोई भी पर्सन को यहाँ पर शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर फ्लक्स थीम। इसको यूज करने के लिए सेटिंग पर आ जाना है। वॉलपेपर एंड स्टाइल पर आने के बाद फ्लक्स थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत कुछ थीम देखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ कस्टमाइज भी देखने को मिल जाता है इस थीम के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक थीम को ले लेता हूँ। इस थीम को लेने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप यहाँ पर इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन को चेंज करना हो चेंज कर पाओगे। अगर आपको क्लॉक फ्रंट को चेंज करना हो वो भी कर पाओगे। साइज को कस्टमाइज करना है, कलर को चेंज करना है तो आप कलर को भी यहाँ पर कुछ इस टाइप से चेंज कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर वॉलपेपर के यहाँ पर वॉलपेपर स्टाइल को चेंज करना है, वॉलपेपर जाके मैनुअली एल्बम के अंदर से कोई भी एक वॉलपेपर को उठा लेना, राइट करने के बाद जो है आप यहाँ से इजीली सेट कर सकते हो। कलर को चेंज करना है तो आप कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर देखो वॉलपेपर का कलर भी चेंज हो जाता है, इजीली देख सकते हो। अगर आपके यहाँ पर शेप को डिज़ाइन को चेंज करना है तो आप डिज़ाइन भी यहाँ पर इजीली यहाँ देखो चेंज कर सकते हो। अप्लाई पर क्लिक कर देना, उसके बाद आप अपने फ़ोन पर इजीली इस थीम को अप्लाई करके यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आपको और भी बहुत कुछ फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। पल्स लाइट मैंने ऑलरेडी बता दिया। वॉलपेपर के अंदर आपको बहुत कुछ न्यूली वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आपको बहुत कुछ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फंक्शन देखने को मिल जाता है। इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आपको बहुत कुछ मैनुअली कस्टमाइज वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखो कार्बन फुट के नाम से ऑप्शन मिल जाता है, हाईलाइट के नाम से ऑप्शन मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक के नाम से मिल जाता है। अगर आपको रेंडमली कस्टम पैटर्न पर क्लिक करके कोई भी यहाँ पर रेंडमली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को मतलब क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से इसको क्रिएट भी कर सकते हो। अप्लाई पर क्लिक कर देना, फिर इसके बाद आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मिल जाता है आइकन कस्टमाइज। अगर आपको यहाँ पर अपने फ़ोन के जो जितने भी एप्स का आइकन है उसको कस्टमाइज करना है, शेप को चेंज करना है, छोटा बड़ा करना है, डिज़ाइन को चेंज करना है, आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हो। अब देखो कई सारा डिज़ाइन है आपको यहाँ पर। कस्टम पर आने के बाद भी शेप के नाम से बहुत कुछ डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे में आपको मिलेगा फोरग्राउंड का साइज मिल जाएगा, उसके नीचे में आइकन का साइज भी मिल जाता है। उसके नीचे में आपको और भी एक ऑप्शन मिल जाता है शो ऐप नेम। इसी तरह से आपको ऐप नेम का जहाँ पर साइज है उसको भी आप यहाँ से मैनुअली कस्टमाइज कर सकते हो। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पर ये वाला अप्लाई हो जाएगा। उसके नीचे में कलर्स का ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पर इस सिस्टम में होगा कलर को चेंज करना हो, अभी मैं यहाँ पर मेरे यहाँ पर ब्लू कलर से होता है, अगर मैं यहाँ पर इसको ग्रीन कर देता हूँ, आप यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर आ गया
कस्टमर आके मैं इसको ग्रीन किया, ओके पर क्लिक कर दिया। अब देखो मेरे फ़ोन पर जो है पूरा का पूरा ग्रीन कलर सिस्टम के अंदर शो हो जाता है। तो इसी तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट एनिमेशन के अंदर आके फिंगरप्रिंट एनिमेशन को न्यूली ऐड करना हो तो आप यहाँ से इजीली किसी को भी ऐड कर सकते हो। ईडीजी लाइटिंग की भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जब भी आपके फ़ोन पर किसी का नोटिफिकेशन आएगा तो ऐसे में ईडीजी लाइटिंग की भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो अप्लाई टू इनकमिंग कॉल का भी सपोर्ट है। अगर आप इनकमिंग कॉल के टाइम ईडीजी लाइटिंग को अप्लाई करना चाहते हो तो उसके भी सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ता हूँ कंट्रोल सेंटर के ऊपर। जैसे आप यहाँ पर राइट साइड से स्वाइप डाउन करोगे तो कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाता है। लेफ्ट साइड से स्वाइप डाउन करने पर नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाता है। अगर मैं कंट्रोल सेंटर की बात करूं, कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको बहुत कुछ कस्टमाइजेबल ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऐसे अगर आप अपने फोन पर ऑडियो प्ले करते हो, म्यूजिक को प्ले करने के बाद आप अपने फोन के कंट्रोल सेंटर से म्यूजिक प्लेबैक को कंट्रोल कर सकते हो। म्यूजिक को चेंज करना हो, प्ले करना हो, पॉज करना हो, आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आपको सर्च सॉन्ग का फीचर देखने को मिल जाता है, आई कंफर्ट का फीचर देखने को मिल जाता है, क्विक हिडन शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, शेयर विथ आईफोन और पीसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जीटी मोड का ऑप्शन है, एडिटिव टोन का ऑप्शन है, एंटी थीफ अलार्म का ऑप्शन है। इसी तरह से आपको और भी बहुत कुछ न्यू फंक्शन देखने को मिल जाता है। 3 डॉट को जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्विक कस्टमाइज सेटिंग पर आने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो क्विक सेटिंग ओपन हो जाता है। अगर आपको ये वाला कंट्रोल सेंटर उतना ज़्यादा बेटर नहीं लगता तो आप यहाँ पर क्लासिक वाला भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल सा दिखता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे एलाउ क्विक स्क्रीन ऑन लॉक स्क्रीन। अब देखो ये जो है ना अलाउ क्विक सेटिंग ऑन लॉक स्क्रीन, इसका यूज़ काफ़ी थोड़ा सा अलग है। बिकॉज अगर आप इसको इनेबल करोगे तो जब भी आपका फ़ोन स्क्रीन ऑफ होगा तब भी आप डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से ही जो है अपने कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकते हो। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसको डिसेबल रहने देना। बिकॉज अगर कोई भी बंदा आपके फ़ोन के लॉक स्क्रीन से यहाँ पर अगर इंटरनेट ऑन करने के लिए चाहेगा तो वो ऑन नहीं कर सकता अगर आप इस फंक्शन का डिसेबल करके रखोगे तो। नेक्स्ट फीचर लाइव अलर्ट्स। अब देखो अपने फ़ोन पर अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करूँगा तो मेरे फ़ोन पर लाइव अलर्ट्स के जैसा शो हो जाता है। जैसे कि आईफोन पर डायनेमिक आइलैंड आता है, इसी तरह से रियलमी के इस फ़ोन पर आपको लाइव अलर्ट्स के नाम से एक फंक्शन देखने को मिल जाता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ऑडियो कॉल को यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखो ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा तो मेरे फ़ोन पर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इसी फंक्शन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो मेरे यहाँ पर लाइव अलर्ट्स के अंदर जो है कई सारा फंक्शन इजीली एक साथ वर्क कर लेते हैं। अब इसको एक एक करके सेव करना होता है, मैं यहाँ से इजीली सेव भी कर सकता हूँ। इसको यूज़ करने के लिए ऑन कर लेना फ़ोन का सेटिंग। यहाँ पे आने के बाद आपको चले जाना है, यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग, यहाँ पे शो हो जाएगा लाइव अलर्ट। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा लाइव अलर्ट्स। लाइव अलर्ट्स के अंदर आपको बहुत कुछ फंक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर स्विगी एंड जोमेटो से कोई भी यहाँ पर फूड ऑर्डर करते हो तो आप इसका पूरा इन्फॉर्मेशन लाइव अलर्ट्स पर चेकआउट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करता। बाकी सिस्टम सर्विस के अंदर म्यूजिक प्लेबैक, गेम टाइपिंग सर्विस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत कुछ फंक्शन आपको इसी लाइव अलर्ट्स के अंदर देखने को मिल जाता है। एक्चुअली इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जब भी आप इसको अपने फ़ोन पर चार्ज पे लगाओगे, चार्ज पे लगाने के बाद आपके यहाँ पर लाइव अलर्ट्स पर एक मतलब कूल सा एनिमेशन होगा जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट लगता है। लाइव अलर्ट्स के अंदर आपको बहुत कुछ न्यू फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फंक्शन आइकॉन पुल डाउन गेस्चर। प्रेस एंड होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर राइट साइड में सेटिंग दिखेगा। सेटिंग पर आने के बाद आपको यहाँ पर शो हो जाएगा आइकॉन पुल डाउन गेस्चर। यहाँ पर आके इस सेटिंग को इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद इसका यूज़ देखो, जैसे मैं यहाँ पर कुछ स्टेप से करूँगा तो मेरे मतलब एक ही हैंड के अंदर, वन हैंड के अंदर मैं किसी भी ऐप को डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। नॉर्मली किसी भी ऐप को ओपन करने के लिए आपको इतने बड़े स्क्रीन पर टैप करना पड़ता है, बट अगर आप इस फंक्शन को इनेबल करोगे तो डायरेक्टली कुछ इस टाइप से जो है अपने छोटे से स्क्रीन के अंदर कोई भी यहाँ पर ऐप को यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर इसको ऑन कर दिया। इसी तरह से आपको और भी बहुत कुछ फंक्शन मिलेगा इसी सेटिंग के अंदर। जस्ट आप देखोगे होम स्क्रीन ड्रावर चेंज कर सकते हो, स्टैंडर्ड हो गया, विथ ड्रावर हो गया। इसके नीचे में आपको और भी बहुत कुछ फंक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हो ग्लांस फॉर रियलमी। अगर आपको ऑटोमेटिकली लॉक स्क्रीन के ऊपर वॉलपेपर को चेंज करना है, ऑटो वॉलपेपर चेंज को इनेबल करना है, तो आप यहाँ पर ग्लांस फॉर रियलमी का यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही कूल सा फीचर है। अगर मैं थोड़ा सा स्वाइप अप करूंगा तो आप यहाँ पर देखो लॉक स्क्रीन शॉर्टकट आ जाता है। अब यहाँ पर देखो मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद जो मेरा लॉक स्क्रीन है यहाँ पर दोनों तरफ शॉर्टकट दिखता है, एक तरफ टॉर्च लाइट और एक तरफ कैमरा। अगर आप इसी को बोलते हैं लॉक स्क्रीन शॉर्टकट। अगर आपको चेंज करना हो इन सारा फंक्शन को तो आप यहाँ से इजीली चेंज भी कर सकते हो। उसी के आपको नीचे में मिलेगा लॉक स्क्रीन सिग्नेचर। अब देखो ये जो फंक्शन है ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है, बिकॉज अभी मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे मैं अपने फ़ोन के नीचे में MDM टिप्स जो अपने चैनल का नेम है मैंने वो यहाँ पर टाइपिंग करके रखा है। अगर आप अपने फ़ोन के लॉक स्क्रीन पर कुछ डायलॉग, कोई नेम या फिर किसी का नंबर वगैरह टाइपिंग करना चाहते हो तो ऐसे में आपको ये वाला फंक्शन जो है Realme 15 Pro के अंदर देखने को मिल जाता है। कुछ भी टाइपिंग कर लो, डन कर लो, फिर आपके फ़ोन पर लॉक स्क्रीन पर जो है लॉक स्क्रीन सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। अगर
अगर आप इसको डेली लाइफ के लिए यूज़ करते हो तो ये फ़ोन का जो एनिमेशन है काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। कोई भी ऐप को ओपन कर लो, क्लोज कर लो, जहाँ पर ओपन होता है वहीं जा करके क्लोज होता है। अगर मैं एनिमेशन स्पीड की बात करूँ तो एनिमेशन की स्पीड काफ़ी फास्ट है। अगर आप यहाँ पर मल्टीपल टाइम एक ऐप को बार बार ओपन क्लोज करते हो तो ऐसे में जो आपका फ़ोन है वो काफ़ी फास्ट ओपन एंड क्लोज करता है। एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो है Realme 15 Pro का जो है ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन एंड उसका स्पीड है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट फंक्शन सिक्योरिटी के ऊपर आता है। ऑन कर लेना फोन का सेटिंग पर आने के बाद आप यहाँ पर शो हो जाएगा, देख सकते हो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। यहाँ पर आने के बाद जो है आपको यहाँ पर बहुत सारा अपने फोन के जो सिक्योरिटी सेटिंग वो सब कुछ आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। फर्स्ट आपको मिल जाएगा डिवाइस अनलॉक पर आके जो है आप अपने फोन पर जो है स्क्रीन पासवर्ड सेट कर सकते हो। फिंगरप्रिंट या फिर फेस लॉक को ऐड करना है तो आप यहाँ से इन सारे फीचर को ऐड कर सकते हो। जस्ट उसके नीचे में आपको शो हो जाएगा ऐप लॉक। अगर आपको ऐप लॉक किसी भी ऐप पर लॉक लगाना लॉक लगा सकते हो। किसी भी ऐप को हाइड करना हो तो हाइड भी कर सकते हो। या फिर अगर आप अपने फ़ोन पर कोई भी फोटो वीडियो को प्राइवेट पर रखना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो तो प्राइवेट से ऐप का यूज़ कर सकते हो। जस्ट उसके ऊपर में आपको मिलेगा मोर सिक्योरिटी सेटिंग, इसको क्लिक कर देना। इसके अंदर आपको पूरे नीचे में सो जाएगा, देख सकते हो रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ। यहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, नीचे में आप देख सकते हो वेरीफाई फॉर पावर ऑफ। अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है। अगर मैं यहाँ पर इसको इनेबल करके यहाँ पर फोन को ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद जब भी मैं अपने फोन को पावर ऑफ करने के लिए आऊँगा, आप यहाँ पर देखो मैं अपने फोन को पावर ऑफ करने के लिए आ गया, तो पावर ऑफ जब भी मैं अपने फोन को करूँगा तो मेरा फोन पावर ऑफ नहीं हो सकता, बिकॉज मुझे यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाता है। जब तक मैं अपने फोन को पासवर्ड एंटर नहीं करूंगा मैं अपने फ़ोन को पावर ऑफ या रिस्टार्ट नहीं कर सकता। ये जो फंक्शन है आपके फ़ोन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जब भी आपका फ़ोन चोरी हो जाए, कोई भी चोर आपके फ़ोन को पावर ऑफ नहीं कर सकता, बिकॉज उसको तब जो है पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो ऐसे में आप इस फंक्शन का यूज़ ज़रूर से करना, आपका फ़ोन जो है पावर ऑफ नहीं होगा विदाउट पासवर्ड। नेक्स्ट फीचर ड्यूल चैनल एक्सीलेशन। इसको यूज़ करने के लिए ऑन कर लेना फ़ोन का सेटिंग, वाईफाई पर चले जाना है, फिर आपको मिलेगा वाईफाई असिस्टेंट। यहाँ पर आने के बाद आपको शो हो जाएगा ड्यूल चैनल नेटवर्क एक्सीलेशन। इसको ऑन कर लेना। ऑन करने से ये होगा कि जब भी आप अपने फ़ोन पर इंटरनेट को यूज़ करते हो तो इंटरनेट को यूज़ करते हुए भी वाईफाई के थ्रू से जो है वन टाइम जो है आप यहाँ पर वाईफाई एंड इंटरनेट दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो फास्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी पाने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो यूज़ वाईफाई एंड मोबाइल डाटा एट सेम टाइम फॉर ए फास्टर इंटरनेट कनेक्शन। तो ऐसे में जो है आप अपने फ़ोन पर फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट एंड वाईफाई दोनों का एक साथ यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन है वाईफाई थेदरिंग। इसका मतलब ये है आप वन टाइम में हॉटस्पॉट एंड वाईफाई एक ही फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। पहले के डिवाइसेस पे होता था ये, वाईफाई अगर आप कनेक्ट करोगे तो हॉटस्पॉट नहीं कनेक्ट होता था, हॉटस्पॉट कनेक्ट करोगे तो वाईफाई कनेक्ट नहीं होता था। बट अभी के जो डिवाइस आते हैं उनमें वाईफाई एंड हॉटस्पॉट आप सेम टाइम वन टाइम में जो है कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर ऐप क्लोनर। अगर आप कोई भी ऐप का क्लोन करके यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए ऑन कर लेना फ़ोन का सेटिंग पर आने के बाद चला जाना है ऐप्स पर आने के बाद आप यहाँ पर शो हो जाएगा ऐप क्लोनर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने पूरा का पूरा ऐप का लिस्ट शो हो जाएगा। अगर आपको किसी भी ऐप का क्लोन करके डबल यूज़ करना हो, जैसे कि अगर आपको फ्लिपकार्ट को डबल यूज़ करना हो तो आप यहाँ आ जाना, यहाँ पर इसके यहाँ पर इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद आपके फ़ोन पर क्लोन ऐड हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अभी मेरे पास दोनों फ्लिपकार्ट है, देखो फ्लिपकार्ट वन एंड फ्लिपकार्ट क्लोन। तो अभी मैं अपने फ़ोन के अंदर दोनों फ्लिपकार्ट को अलग अलग अकाउंट से यूज़ कर सकता हूँ। तो इसी तरह से अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर किसी भी ऐप का डबल यूज़ करना हो, क्लोन यूज़ करना हो, तो आप यहाँ पर जो आके क्लोन ऐप की मदद से किसी भी ऐप का क्लोन यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से हमारे फ़ोन पर कई सारे ऐसा ऐप हैं जिनका हम यूज़ कभी भी नहीं करते, बिल्कुल ही थर्ड पार्टी के तौर पर दिया गया है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर देखो इस ऐप मार्केट को तो मैं कभी भी यूज़ नहीं करूँगा, कोई भी यूज़ नहीं करता। ऐसे में अगर हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए आते हैं तो इंस्टॉल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो ऐसे में हम इन सारे ऐप्स का करें तो क्या करें। अब देखो जिन जिन ऐप का आप यूज़ नहीं करते और ऐसे में आपके फ़ोन पर इंस्टॉल का कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, तो आप उन सारे ऐप को एक एक करके डिसेबल कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर डिसेबल करोगे, जो भी आपके स्क्रीन का पासवर्ड है उसको एंटर कर लेना। एंटर करने के बाद जो है आप इसको डिसेबल कर लेना। डिसेबल करने के बाद आपके फ़ोन पर वो वाला ऐप वापस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर जब उन सारे ऐप्स को आपको वापस से इनेबल करना हो, फिर में अगर बाद में कभी उसको ज़रूरत पड़े आपको इनेबल करना हो, तो आपको चले जाना है ऐप सेटिंग। ऐप्स पर आने के बाद आपको मिलेगा डिसेबल ऐप। डिसेबल ऐप के अंदर आपको जिन सारे ऐप को आपने डिसेबल करके रखा होगा उन सारा ऐप का लिस्ट आपको डिसेबल ऐप पर देखने को मिल जाएगा। फिर अगर आप चाहो तो इसको इनेबल भी कर सकते हो। इनेबल करने के बाद फिर से आपके फ़ोन पर वो वाला वापस से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं इस फ़ोन के बैटरी के बारे में बात करूँ तो इस फ़ोन के अंदर आपको 7000
6000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलता है और इस फोन का वेट भी उतना ज़्यादा नहीं है, 187 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है। 7.79 mm थिकनेस है, 80 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। एंड अगर मैं यहाँ पर बैटरी सेटिंग की बात करता हूँ तो बैटरी सेटिंग के अंदर आपको बैटरी मोड देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर 3 मोड देखने को मिल जाता है, उसके साथ GT मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। नीचे में आपको मिलेगा बैटरी हेल्थ का फीचर। बैटरी हेल्थ से आप यहाँ पर स्मार्ट चार्जिंग को इनेबल कर सकते हो। इसको इनेबल करने के बाद होगा ये कि 0 से लेकर 80% तक काफ़ी फास्ट चार्ज होगा, उसके बाद 80% से लेकर 100% तक जो है 20% थोड़ा सा स्लो चार्ज होगा। नेक्स्ट आता है चार्जिंग लिमिट। अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आप यहाँ पर चार्जिंग पर लिमिट लगा सकते हो कि आपका जो फ़ोन का बैटरी है, जब भी आप फ़ोन को चार्ज पे लगाओगे तो 80% चार्ज होगा, 80% से ऊपर आपका फ़ोन का बैटरी चार्ज नहीं होगा। आप यहाँ से लिमिट भी लगा सकते हो। उसके नीचे में मिलेगा चार्जिंग सेटिंग। यहाँ पे आपको मिलेगा स्मार्ट रैपिड चार्जिंग। इसको इनेबल करने के बाद जो है जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाओगे तो आपका फ़ोन काफ़ी फास्ट चार्ज होने लगेगा। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट सेटिंग की बात करूँ तो पावर सेविंग सेटिंग आपको इसके नीचे में देखने को मिल जाता है। इस फोन पर ड्यूल स्पीकर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका मीडिया प्लेबैक का जो साउंड है वो काफ़ी लाउड है। मीडिया प्लेबैक का साउंड आप 300% तक जो है जूम कर सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पर इसकी वाइब्रेशन की बात करूँ तो जब भी आप टाइपिंग करोगे हाइपिक्स वाइब्रेशन आपको नॉर्मल देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स की बात करूँ तो साउंड इफेक्ट्स के अंदर भी आपको मल्टीपल साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से मतलब साउंड को प्ले करने के बाद आपको जो भी यहाँ पर बेटर लगे अपने हिसाब से साउंड इफेक्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसी साउंड इफेक्ट के अंदर आपको मिलेगा क्लियर वॉइस का फीचर। अगर आप यहाँ पर इसको इनेबल करते हो, इनेबल करने के बाद आपको एग्जैक्टली पता ये चलेगा कि जब भी आप किसी से ऑडियो कॉल पर बात करते हो तो ऐसे में जब भी आपके बैकग्राउंड पर काफ़ी ज़्यादा नॉइस होता होगा, ऐसे में आपका जो फ़ोन है बैकग्राउंड नॉइस को यहाँ पर रिमूव कर देगा और सामने वाले बंदे को जिससे आप ऑडियो कॉल पर बात कर रहे हो उसको क्लियर सुनाई देगा। बट अगर आप इस फंक्शन को डिसेबल रखते हो तो काफ़ी ज़्यादा जब अगर आपके फ़ोन के बैकग्राउंड पर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हो तो ऐसे में नॉइज़ ही सुनाई देगा। बट इसको इनेबल करके रखना, इनेबल करने से सामने वाले बंदे को नॉइज़ रिमूव करके क्लियर ही वॉइस सुनाई देगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर आप इसको इनेबल करोगे, इनेबल करने का मतलब ये है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। अब देखो मेरे फ़ोन के बैकग्राउंड पर यहाँ पर जो है BGMI ओपन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर गेम को ओपन कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब को ऑन कर लेता हूँ सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब ऑन किया, यूट्यूब ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम के टाइम में। जब भी आप यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हो, बढ़ाते हो, कमाते हो तो ऐसे में आपके यहाँ पर ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम के नाम से ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट आता है यूट्यूब का एक साउंड आता है और एक आता है BGMI का साउंड। तो मेरे फ़ोन के बैकग्राउंड पर एक ऐप रनिंग है ऑलरेडी, मल्टीमीडिया ऐप बैकग्राउंड पर, तो इसके ऐप मतलब इसका जो साउंड है बिल्कुल ही फुल है। बट जैसे आप यहाँ पर देखोगे यूट्यूब का साउंड, तो यूट्यूब का साउंड को मैं इजीली अप एंड डाउन कर सकता हूँ, बट इससे मेरे गेम के साउंड पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसी तरह से आपको ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम के नाम से एक फंक्शन मिलेगा, जिसकी मदद से आप अलग अलग ऐप का जो है अलग अलग साउंड क्रिएट कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड पर जो भी आपका ऐप होगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बट अगर मैं इस फोन के कैमरा के ऊपर बात करूँ तो इस फोन का कैमरा भले डिजाइन के मैटर में काफ़ी ज़्यादा आगे हो, बट रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। बिकॉज इस फोन पर हमें टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलता। Realme 14 Pro Plus पर 3x जूम के साथ टेलीफोटो लेंस था, जिसकी मदद से हम इजीली पोर्ट्रेट फोटो को 3x जूम के साथ कैप्चर कर पाते थे। बट 15 Pro Plus पर टेलीफोटो लेंस ही मिसिंग देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ और एक चीज़ मिसिंग है, जो Realme 14 Pro Plus पर हम सुपर जूम 120x तक सुपर जूम कर सकते थे, बट Realme 15 Pro के अंदर ओनली 20x का सपोर्ट है, 120x का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर जूमिंग भी मिसिंग है। तो ये दोनों ही चीज़ जो कि Realme 15 Pro पर मिसिंग है, बट Realme 14 Pro Plus पर हमें देखने को मिलता था। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसके बैक साइड में दोनों कैमरा है। एक आता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। देन अगर आप थर्ड कैमरा देखेंगे तो थर्ड कैमरा का कोई भी यूज नहीं है, ये ओनली मार्केटिंग के लिए दिया गया है, बल्कि ये डेप्थ सेंसर है। और इसी बैक साइड में आपको दोनों फ्लैश लाइट देखने को मिलता है और एक पल्स लाइट देखने को मिलता है। फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। मैंने इस फोन के कैमरे से मल्टीपल फोटो को क्लिक किया है। आप इन सारा फोटो का क्वालिटी देख सकते हो। इन सारे फोटो का क्वालिटी ठीक ठाक निकल कर आ जाता है। इसका क्वालिटी, कलर सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा अगर जूम करोगे तो जूम करने के बाद भी आप इन सारे फोटो पर जो है डिटेलिंग देख पाओगे, बट कई जगह जो है थोड़ा सा डार्कनेस कर देता है। अगर मैं इस फोन के कैमरे के कुछ सेटिंग भी शेयर कर देता हूँ। कैमरा के अंदर आपको बहुत कुछ सेटिंग भी देखने को मिल जाता है।
जैसे कि अगर आप यहाँ वीडियो मोड पर आओगे तो आप यहाँ पर रियर कैमरा से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल को स्विच करता हूँ 0.6 पर, तो आप यहाँ पर देखो 0.6 पर भी आप यहाँ पर 4K 60 FPS पर इजीली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो सेल्फी कैमरा पर भी आप यहाँ पर देख सकते हो, सेल्फी कैमरा पर भी आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपको वीडियो कैमरा हो या रियर कैमरा, आप दोनों में ही 4K 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी कैमरे के अंदर आपको एक न्यू मोड देखने को मिलेगा जिसका नेम आता है AI लैंडस्केप मोड। अब इसका यूज़ मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट एक AI का मोड है जिसका आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आपको मोड सेटिंग के अंदर आपको बहुत कुछ फंक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे टाइम लेंस वीडियो शूट कर सकते हो, डुअल वीडियो मोड है, मतलब अगर आपको फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा दोनों का एक साथ में आपको वीडियो रिकॉर्ड करना हो तो आप यहाँ से आप इसको भी यूज़ करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर मिलेगा अंडर वाटर फोटो एंड वीडियोग्राफी, बिकॉज ये फ़ोन आता है IP69 रेटिंग के साथ, तो आप इस फ़ोन को लेकर के अंडर वाटर फोटो एंड वीडियोग्राफी कर सकते हो। अंडर वाटर फोटो एंड वीडियोग्राफी करने के लिए आपको यहाँ पर 3 मोड देखने को मिलता होगा, बिकॉज जब भी आप इसको लेकर जाते हो तो आपका स्क्रीन वर्क नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पर 3 बटन देखने को मिलता है। आप 3 बटन की मदद से कर सकते हो। टॉप ऑफ द बटन में आप यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हो, एंड जब वॉल्यूम बटन को जब भी आप डाउन करोगे तो यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसे ही करने के बाद आपके फोन पर वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। दोबारा यहाँ पर स्टॉप करने पर वीडियो स्टॉप हो जाएगा। जब भी आप अंडर वाटर मोड से यहाँ पर फोटो मोड से बाहर आना हो तो आपको यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करने के बाद जो है आप इससे बैक भी आ सकते हो। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर अंडर वाटर फोटो एंड वीडियोग्राफी का भी फंक्शन देखने को मिल जाता है। स्टोरी मोड का भी ऑप्शन है। इसी तरह से आप बहुत कुछ यहाँ पर मैनुअली कस्टमाइज कर सकते हो। बट पोर्ट्रेट मोड में अगर आप यहाँ पर देखोगे, पोर्ट्रेट मोड का जो जूम है ओनली 2x देखने को मिलता है, 1x एंड 2x, 3x मिसिंग है, बिकॉज टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो यहाँ पर आपको 3x जूम देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से आपको 3 डॉट पर आके सेटिंग पर अगर आते हो तो सेटिंग के अंदर आपको वाटर मार्क मिलता है। वाटर मार्क के अंदर आपको बहुत कुछ कस्टमाइज वाला वाटर मार्क मिलता है, जैसे कि AI पार्टी मोड आया है तो इसके अंदर आपको AI पार्टी मोड का वाटर मार्क भी शो हो जाता है। इसी तरह से आपको और भी बहुत कुछ न्यूली वाटर मार्क देखने को मिलता है। आपको जो भी बेटर लगता है अपने हिसाब से अप्लाई करके इसको यूज़ कर सकते हो। जस्ट उसके नीचे में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको और भी बहुत कुछ फंक्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि AI पार्टी क्लियरिटी के नाम से कोई एक फंक्शन है, इसको इनेबल करके रख सकते हो। एंड इसी के साथ में आपको और भी नीचे में मिल जाता है स्मार्ट सजेसिंग। इस तरह से आपको कैमरा के अंदर ही बहुत कुछ सेटिंग देखने को मिल जाता है। वेल, आज की वीडियो में आप सभी के साथ Realme 15 Pro के बहुत सारे यूजफुल सेटिंग बताया जो आपके डेली यूज एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। बाकी आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि आज की सारे फीचर्स में से आपको कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा बेटर लगा। बाकी इसके ऊपर और भी बहुत कुछ वीडियो आने वाला है Realme 15 के ऊपर, बिकॉज चार्जिंग टेस्ट अभी तक बाकी है, अंडर वाटर जो है वाटर प्रूफ टेस्ट अभी तक बाकी है। इस तरह से बहुत कुछ न्यू वीडियो आने वाला है। जानना है, इंटरेस्ट हो तो वीडियो को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतने, मिलता हूँ किसी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना।